एक ऐसी कहानी जो आज तक इंसानी जहन को झटका देती है। 1959 रशिया के यूरल माउंटेन्स। नौजवान तजुर्बाकार हाइकर्स एक सफर पर निकले, मगर दोबारा कभी वापस नहीं आए। उनके टेंट्स अंदर से फटे हुए मिले, कुछ लोगों के जिस्म से कपड़े तक गायब थे, कुछ के रिब्स और स्कल्स क्रुश हो चुके थे, लेकिन किसी जिस्म पर कोई एक्सटर्नल चोट का निशान नहीं था। क्या ये एक नेचुरल डिजास्टर था या किसी खुफिया मिलिट्री एक्सपेरिमेंट का हिस्सा, या कुछ ऐसा जो इंसानी समझ से बाहर है? 1959 का साल था। सोवियत यूनियन के एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स 9 लोग एक माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन के लिए तैयार हुए। लीड कर रहे थे इगोर दियातलोव, इसलिए इस जगह का नाम बना दियातलोव पास। उनका मकसद था ओटर 10 माउंटेन तक पहुंचना। ये लोग सब एक्सपीरियंस्ड थे, एक्सट्रीम कोल्ड, स्नो और विल्डरनेस से डील करना जानते थे। 31 जनवरी को उनका आखिरी बेस बना और 1 फरवरी को उनका फाइनल कैंप सेटअप हुआ एक माउंटेन स्लोप पर। लेकिन उसके बाद खामोशी। जब तक 12 फरवरी को एक्सपेक्टेड रिटर्न डेट पर कोई वापस नहीं आया, रेस्क्यू टीम भेजी गई। और फिर वो नज़ारा सामने आया जो आज तक सबको हैरान कर देता है। कैंप मिलता है, टेंट अंदर से फटा हुआ, जैसे किसी ने पैनिक में अंदर से काटा हो। असर ये कि लोग बगैर शूज और कपड़े के -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भाग गए। उनके जिस्म 1-2 किलोमीटर दूर बर्फ में मिलते हैं, कुछ सेमी न्यूड, कुछ के पैर नंगे, कुछ के जिस्म में सीवियर इंटरनल इंजरीज, रिब्स टूट चुके, स्कल फ्रैक्चर, मगर कोई एक्सटर्नल वुंड नहीं। अथॉरिटीज कंफ्यूज हो गईं। ऑटोप्सी रिपोर्ट ने दिखाया एक लड़की की जबान और आंखें तक निकल चुकी थीं। किसी के रिब्स ऐसे क्रश थे जैसे कार ने कुचला हो, लेकिन जिस्म पर कोई कट, ब्रूज या ब्लड नहीं। रेडिएशन तक मिलता है कुछ कपड़ों पर। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कहा ये इंजरीज किसी नॉर्मल ह्यूमन फोर्स से नहीं हुई, कोई इमेंस प्रेशर लगा। तो सवाल उठता है, उनका टेंट अंदर से क्यों काटा गया? क्या उन्होंने किसी चीज से डरकर भागना जरूरी समझा? इतनी सर्दी में बिना कपड़े भागना, और फिर इन ह्यूमन इंजरीज? इस मिस्ट्री ने दुनिया भर के रिसर्चर्स, साइंटिस्ट्स और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स को परेशान कर दिया है। चलिए कुछ पॉपुलर थ्योरीज को देखते हैं। सबसे पहले थ्योरी कहती है कि एवलांशे हुआ। उनका कैंप एवलांशे के थ्रेट में था। उन्होंने पैनिक में टेंट काटा और भाग गए, लेकिन साइट पर कोई एवलांश का सबूत नहीं मिला। टेंट पार्शली बरीड था मगर इंटैक्ट, और इंजरीज भी एवलांश टाइप नहीं थीं। दूसरी थियरी इंफ्रासाउंड से जुड़ी है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं यूरल माउंटेन्स की शेप और हवा के प्रेशर ने एक ऐसा इंफ्रासाउंड क्रिएट किया जो इंसान को साइकोलॉजिकल पैनिक में डाल देता है, जैसे हेलुसिनेशन, डर और डिसओरिएंटेशन। तीसरी थियरी मिलिट्री टेस्टिंग पर बेस्ड है। रशिया उस वक्त न्यूक्लियर और मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स में इन्वॉल्व था। क्या यह कुछ सीक्रेट टेस्ट का नतीजा था? कुछ कपड़ों पर रेडिएशन होने से यह थियरी और मजबूत होती है, लेकिन अथॉरिटीज ने कभी कुछ कंफर्म नहीं किया। एक और थियरी कहती है कि उन पर किसी अननोन क्रीचर ने हमला किया। बरतानवी न्यूज़पेपर्स ने इसे रशियन येटी का नाम दिया। एक फोटो भी मिली एक्सपीडिशन लोगों के कैमरा से, जिसमें दूर एक शैडोई फिगर नजर आती है। हकीकत या कोइंसिडेंस? और फिर सबसे वाइल्ड थियरी, एलियन इनकाउंटर। यूरल माउंटेन्स में स्ट्रेंज लाइट्स देखी गईं उसी रात। क्या ये कोई एलियन इनकाउंटर था? एडवांस टेक्नोलॉजी के यूज से ऐसी इंजरीज हुई जिनके एक्सटर्नल साइंस नहीं। एक स्ट्रॉन्ग ईएमएफ फील्ड जिसमें जीपीएस, सेंसेस और डायरेक्शन सब खत्म हो जाए। 2019 में रशिया ने दोबारा इस केस को खोला,
लेकिन ऑफिशियल स्टांस सिंपल था, एवलांच। बहुत से लोग इस जवाब से मुतमईन नहीं। न कैमराज ने सब कुछ कैप्चर किया, न किसी ने जिंदा वापस आके कुछ बताया, न किसी एक्सटर्नल फोर्स का सबूत मिला, और ना ही किसी थ्योरी ने 100% एक्सप्लेनेशन दिया। तो फिर सच क्या है? दियातलोव पास का राज आज भी वैसे का वैसा ही है। हर साल लोग वहां जाते हैं उन हाइकर्स के लिए ट्रिब्यूट देने, लेकिन वो राज, वो रात, वो मौत का सबब आज भी एक अनसॉल्वेबल मिस्ट्री है। क्या आप मानेंगे एवलांचे को, या आपको लगता है कुछ और था? साइंस, सुपरनैचुरल, या सिर्फ इंसानी डर? ये थी कहानी दियातलोव पास, द अनसॉल्वेबल मिस्ट्री।